अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एमफिल ज़ूलॉजी के बारे में। इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे उनमें नंबर 1, एमफिल ज़ूलॉजी का पाकिस्तान में स्कोप क्या है। नंबर 2, एमफिल ज़ूलॉजी के लिए पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन अदारे कौन से हैं, यानी वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेहतरीन हैं एमफिल ज़ूलॉजी के लिए। और नंबर 3 पे वीकेंड एम्फिलॉलजी और रेगुलर एम्फिलॉलजी में बेसिकली फ़र्क क्या है और इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है। तो बेसिकली तौर पर हम ये 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों के इन क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चंस हों तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों को जितना हो सका फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस फ्राहम करने की कोशिश करूँगा। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें एमफिल ज़ूलॉजी का पाकिस्तान में जो स्कोप है वो क्या है, यानी एमफिल ज़ूलॉजी करने के बाद वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, या एमफिल ज़ूलॉजी करने के बाद आप लोगों को नौकरियों के क्या क्या मौके मिलेंगे। सबसे पहले देखें एमफिल की तरफ जाने से पहले हमारे पास जो एजुकेशन होती है वो 16 ईयर एजुकेशन होती है, और पाकिस्तान में 16 ईयर एजुकेशन को एक मुकम्मल एजुकेशन माना जाता है। और जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आती हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 16 ईयर एजुकेशन होती है। जैसा कि अगर आपने ज़ूलॉजी के लेक्चरार के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे जो पीपीएससी की रिक्वायरमेंट होती है वो 16 ईयर एजुकेशन होती है। यानी कि अगर आप लोगों ने एमएससी या बीएस ज़ूलॉजी कर रखा है तो आप लोगों को उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं और वो जॉब आप हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एमफिल कोई बेनिफिट नहीं देगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि एमफिल करने के बाद उनको इंटरव्यू में हेल्प आउट मिलेगी, या इतना का इफेक्ट ज़रूर होता है कि 5 नंबर जो होते हैं वो अगर आप टेस्ट पास कर लें, इंटरव्यू पास कर लें, तो एग्रीगेट में आपके 5 नंबर जो हैं वो उसमें दाखिल होते हैं, यानी शामिल होते हैं। लेकिन जिन लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर वो एमफिल कर लें और उनको करने के बाद फिर जाकर वो जो अगर इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो उनको जो उसमें मार्क्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, तो उनकी ये बात गलत फहमी होती है। चूँकि इंटरव्यू जो होता है लेक्चरार का या जितनी भी जॉब्स हैं वो नॉलेज के ऊपर होता है, इल्म के होता है। अगर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपको वहाँ से पास आउट करते हैं, अदरवाइज़ एमफिल या कोई भी डिग्री आपको वहाँ पे पास आउट नहीं करवाती। इंटरव्यू में जो चीज़ आपको पास करवाती है वो आपका इल्म होता है, नॉलेज होता है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रेप होती है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रेप है तो आप लोग उस इंटरव्यू को पास करेंगे, और ग्रिप की ही वजह से आप लोग अपने उस टेस्ट को भी पास करेंगे जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में अपीयर हो रहे होंगे। जिस तरीके से आप लोगों को एमफिल ना तो वो टेस्ट पास करने में कोई हेल्प आउट करता है और इसी तरीके से इंटरव्यू में भी कोई हेल्प आउट नहीं करता। हाँ, अलबत्ता अगर आप इंटरव्यू पास कर लें, टेस्ट भी पास कर लें, तो एग्रीगेट में ज़रूर आप लोगों के 5 नंबर उसमें डलते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर के और भी जितने फील्ड हैं जहाँ पे ज़ूलॉजी डिग्री वालों के लिए जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं, वहाँ भी जो मैक्सिमम एजुकेशन होती है वो आपके पास बीएस या 16 ईयर एजुकेशन होती है। नहीं, यानी कि अगर आपने 16 ईयर एजुकेशन हासिल कर रखी है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के लिए आपके पास एनफ एजुकेशन है। अब डिपेंड करता है कि आपके इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप कितनी है। अब ये लोगों का भी, कुछ लोगों का ख्याल ये भी होता है कि अगर वो एमफिल करेंगे तो उनके जो सब्जेक्ट में ग्रिप है वो भी ज़्यादा होगी, यानी एमफिल करने से उनके इल्म में इजाफा होगा और वो अपने सब्जेक्ट में अच्छी महारत हासिल कर लेंगे। उनके लिए भी मैं ये बताता चलूँ कि ये इस तरीके से भी नहीं है। मतलब आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जिस किसी बंदे ने एमफिल ज़ूलॉजी कर रखा है आप बेशक उससे पूछें, शर्त ये है कि अगर वो आपसे सच बोले। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एमफिल डिग्री जो है वो एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है। उसमें आप किसी ख़ास सब्जेक्ट के किसी ख़ास हिस्से में आप उसमें रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, ना कि आप होल सब्जेक्ट के ऊपर आपकी ग्रिप वो डेवलप होती है। और वो एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है, और रिसर्च करने से आप लोगों को उस फील्ड के बारे में नहीं, उस स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में तो ज़रूर पता चल जाता है, लेकिन ओवरऑल जो सब्जेक्ट की ग्रिप है वो आपके ऊपर इंहिसार करती है। अगर तो आप लोगों ने बीएस में अच्छे तरीके से ग्रिप हासिल की है तो एमफिल में भी आपकी ग्रिप रहेगी। यानी कि सब्जेक्ट की जो ग्रिप का दारोमदार है वो आपके अपने ऊपर है, ना कि एमफिल के ऊपर, इन शॉर्ट में अगर आपको कहूँ। लेकिन इस बात का जवाब थोड़ा सा आप ये भी कह लें कि ग्रिप थोड़ी सी बेहतर हो भी जाती है, लेकिन इसका डिपेंडेंस है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के ऊपर, और जब हम यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे तब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताऊंगा। अब आते हैं तो फिर एमफिल करने का फ़ायदा क्या है, तो एमफिल के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा कोई इतना मेजर फ़ायदा नहीं है, लेकिन
फिर फ़ायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है न्यू कमर्स के लिए जो एमफिल करने जा रहे हैं? उनके लिए ये बेनिफिट है कि कुछ लोग जो होते हैं वो, या आप कह लें ये स्कोप है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि वो कॉलेज लेवल पे या छोटे लेवल पे टीचिंग नहीं करना चाह रहे, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जाकर टीचिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एमफिल बहुत ज़रूरी है। चूँकि एचईसी का जो क्राइटेरिया है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए या किसी भी इवन दो यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में भी पढ़ाने के लिए, जो एचईसी का क्राइटेरिया है वो मिनिमम एजुकेशन आपकी 18 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि एमफिल की जो डिग्री है वो ज़रूरी है अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो ये पहला स्कोप है एमफिल का कि अगर आप एमफिल करना चाहते हैं तो एमफिल के बाद जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे जॉब मिल सकती है, वहाँ पे आप एज अ विजिटिंग लेक्चरार या एज अ लेक्चरार पढ़ा सकते हैं वहाँ पे। इसी तरह से अगर आप लोग आगे पीएचडी करना चाह रहे हैं या अब्रॉड जाना चाह रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए पीएचडी में, तो भी आपके लिए एमफिल ज़रूरी है। अब पाकिस्तान में इशू ये है कि यहाँ पे एमफिल इसलिए किया जाता है कि बीएस के बाद या एमएससी के बाद आप लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिलती और करने को कोई काम नहीं मिलता, तो हर बंदे का यही ख्याल होता है चलो फिर एमफिल कर लेते हैं। तो लोगों को एमफिल की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हम एमफिल करके आएंगे हमें इसका बेनिफिट होगा क्या। वो बस एमफिल की डिग्री पाकिस्तान में इस तरीके से ही है जिस तरीके से आप बाज़ार में जाएं और जाके वहाँ से डिग्री ख़रीद के लानी है, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके से एमफिल की डिग्रियाँ बांट रही हैं और इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि दाखिला लेने का कोई मुश्किल काम ही नहीं है ये वाला। इसी तरीके से जैसे आप जाएँ और पैसे दें और डिग्री जाके ले आएँ। और उसी के बाद एमफिल के बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से आपको अभी बीएस करने के बाद या एमएससी करने के बाद ज़ूलॉजी में जो जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जॉब्स के हासिल करने के लिए, इसी तरीके से सेम एज़ इट इज़ यही मुश्किलात दोबारा आपको हासिल करनी पड़ेंगी। एमफिल आपको कोई बेनिफिट नहीं देने वाला। अब आते हैं क्या प्राइवेट सेक्टर में एमफिल का कोई इम्पैक्ट पड़ता है, यानी प्राइवेट सेक्टर में जो आपने जॉब्स करनी है उसमें एमफिल का क्या रोल है, वो ज़रा थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सराउंडिंग में ये काम हो रहा है कि बच्चों को जॉब्स मिल नहीं रही और वो एमफिल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे एमफिल करके आई जा रहे हैं, और ये एक तरह की हमारी भी मजबूरी बन चुकी है कि अगर हम मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारे कंपटीटर्स हैं वो भी सारे एमफिल डिग्री होल्डर्स हैं। तो हमारी मजबूरी सी बन गई है कि हमें भी एमफिल करना चाहिए, चूँकि उनके साथ हमने कम्पीट करना है। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल करने के लिए चूँकि सारे लोग वहाँ पे जो एप्लीकेशंस आती हैं वो वहाँ पे एमफिल बंदे आते हैं, तो अगर आपके पास भी एमफिल की डिग्री होगी तो भी आप जॉब हासिल कर पाएंगे, ये हमारा ख्याल होता है। इस वजह से भी एक एमफिल की तरफ जाना की रीज़न बन गई है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है वो दो तरह से पाकिस्तान में मिलती है। एक जॉब जो है मिलती है वो मेरिट बेस होती है और उसमें डिग्री इतनी मैटर नहीं करती जितना कि आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आपके पास एक स्किल्स हैं और आपके पास वो एक्सपीरियंस है उस जॉब्स के रेलिवेंट, तो आपको वो जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ दूसरी जो कैटेगरी आती है वो ये आती है कि आप लोगों के पास कोई रेफरेंस हो प्राइवेट सेक्टर में। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, बल्कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये रेफरेंस वाला काम जो है ये टॉप पे है। अगर आपके पास रेफरेंस है तो सम टाइम्स एक्सपीरियंस और बड़ी डिग्री ये चीज़ें काम नहीं आती हैं। अगर आपके पास सिर्फ रेफरेंस है तो आप लोगों को जॉब भी मिल जाती है। इवन दो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ इसी तरीके के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। बहरहाल ये एक मतलब थोड़ा सा बेनिफिट है, अगर आप एमफिल कर लें तो आप एक वो बंदे के जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि भाई इधर गिर्द सारे एमफिल हैं तो मैं भी एमफिल कर रहा हूँ, तो वो एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर कम करने के लिए अगर आपने ये डिग्री हासिल करनी है तो आप ये कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी कोई खासी वैल्यू नहीं है एमफिल की पाकिस्तान में आजकल, चूँकि वही बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने बीएस के बाद फॉर एग्जांपल आप किसी प्राइवेट कॉलेज में टीचिंग करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे बंदे आप देखेंगे वो बीएस होंगे और वो 3 4 5 साल से किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, और बहुत सारे एमफिल बंदे हैं जो एमफिल करके आ रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि सैचुरेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, बंदे इतने ज़्यादा हैं और जॉब बहुत कम है। तो इसी तरीके से वो एमफिल बंदे को जॉब नहीं मिली, लेकिन वो बंदा जो किसी कॉलेज में 3 4 साल से पढ़ा रहा है उसके पास एक्सपीरियंस आ गया है, अगर वो कॉलेज छोड़े और वो किसी और कॉलेज में अप्लाई करे और आप भी उसके साथ अप्लाई करें अगर आपके पास एमफिल डिग्री है, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आप लोगों को प्रेफरेंस नहीं देंगे एमफिल वाले को, वो उस बंदे को देंगे जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो इस वजह से एमफिल की ये भी कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये रियलिटी है, हकीकत है। बाकी लोग बताने को तो बहुत कुछ बताते हैं जी एमफिल कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान की जो हकीकत है वो यही हकीकत है। एमफिल का जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि एक तो साइकोलॉजिकल प्रेशर पाकिस्तान में थोड़ा कम होता है,
बंदे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बंदे का आता है कि भी मेरे पास भी एमफिल की डिग्री है। और जो सबसे और इसके बाद अगर कोई बेनिफिट आप इससे हासिल कर सकते हैं तो वो आप ये कि अब्रॉड जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पीएचडी का स्कॉलरशिप मिल जाता है। इवन तो चाइना जैसे मुल्क का भी मिल जाता है आप लोगों को, तो वहाँ पे भी 3-4 साल आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एमफिल के। अब आते हैं ज़रा यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी सिलेक्शन करते वक्त भी आप लोगों को ये बात ख्याल में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आऊँगा तो मुझे आते जॉब मिल जाएगी। तो पहला पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करती जॉब के तनाज़र में। हाँ, यूनिवर्सिटी मैटर करती है आपके इल्म में इजाफे के लिए, यानी जो यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आप पढ़ने जाएंगे, वहाँ की जो फैकल्टी है वो अच्छी होगी, वहाँ पे आप लोगों को बेहतर एजुकेशनल सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, यानी वहाँ पे आप लोगों को जो माहौल मिलेगा वो एजुकेशन वाला माहौल मिलेगा। इसी तरीके से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लैब्स अच्छी होंगी, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल वर्क करने को मिलेगा, जो कि आगे जो बच्चे पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है वो। तो इसी तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है अगर आपने फर्दर स्टडीज़ करनी है। इवन दो अगर आप अब एमफिल पे पैसे लगा ही रहे हो, एमफिल की तरफ जा ही रहे हो, तो उसमें थोड़ी बहुत क्वालिटी वाली चीज़ लो, आप थोड़ी बहुत क्वालिटी वाली एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करो। तो इनके लिए मेरी नज़र में जो बेहतरीन इदारे हैं अभी पाकिस्तान में जो वर्क कर रहे हैं और जिनके ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट एक अच्छे डिपार्टमेंट है, उनमें एक यूवास यूनिवर्सिटी है और उनका जो मेन कैंपस है वो एक बेहतर है अदारा है यूवास के। और इवन तो मेरे ख्याल उनका जो पत्तों की कैंपस है वहाँ भी ये एमफिल हो रहा है और वो भी बेहतर है। उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, वो भी बेहतर है उनका डिपार्टमेंट ज़ूलॉजी का। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब में, उसके बाद आईयूबी, ये पंजाब में बेहतरीन अदारे हैं ज़ूलॉजी के लिहाज से। उसी तरीके से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, उनका डिपार्टमेंट भी ज़ूलॉजी का बेहतर है और वहाँ भी आप लोगों को लैब्स वगैरह मौजूद हैं और वहाँ पे भी अगर आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए वहाँ पे चीज़ें होंगी। इसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर आप किसी और सूबे से करते हैं जैसे सिंध से हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एक बेहतर ऑप्शन है। इसी तरीके से के में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर भी एक बेहतर ऑप्शन है। ये चंद एक अदारे हैं जो कि बेहतर ऑप्शन हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनके साथ साथ कुछ और भी हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर के ही इदारे हैं। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई इदारा काबिल ज़िक्र नहीं है ज़ूलॉजी के डिपार्टमेंट में। अगर है भी तो उसमें फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि उसमें बच्चे अफोर्ड नहीं करते और वो वहाँ पे इतनी फ़ीसेस हैवी देने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। और भी जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के BZU मुल्तान है वो भी ठीक है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन इस तरीके से देख लें कि जिस यूनिवर्सिटी में जितना मतलब दाखिला मुश्किल होगा, जिसमें जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उसमें क्वालिटी भी उसी तरीके की होगी। जैसा कि देखें कि अगर आप लोगों ने अप्लाई करना हो लम्स यूनिवर्सिटी में और साथ में अप्लाई करना हो आपने किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी में जैसे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को यहीं से पता चल जाएगा कि इन दोनों में से दाखिला लेना किस में आसान है। और अगर जिसमें दाखिला लेना आसान है उसके बाद डिग्री की वैल्यू का भी आप लोगों को बखूबी पता है। इस तरीके से अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में जहाँ पे एमफिल ऑफ़र करवाया जाता है प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे ना तो कोई दाखिला टेस्ट है, मतलब वो एक बराए नाम दाखिला टेस्ट है, ना कोई वहाँ पे इंटरव्यू होता है और ना वहाँ पे कोई मेरिट शेरिट का कोई हिसाब किताब है। वहाँ पे बस जाओ और डिग्री लेके आ जाओ। तो ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे सिर्फ मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। वहाँ डिग्री तो अब ले आएंगे, ये उन लोगों के लिए बेनिफिट्स होते हैं जिन लोगों ने मतलब किसी ऑलरेडी किसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं और उन्हें बस डिग्री चाहिए, तो उनके लिए तो ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने आगे अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू करना, उनके लिए ये बेहतर ऑप्शंस नहीं है। इसी के साथ देखें अगर आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे वीकेंड प्रोग्राम भी हो रहे हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर प्रोग्राम भी हो रहा है। इवन दो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे सारे तो यूनिवर्सिटी में तकरीबन अब रेगुलर प्रोग्राम में वीकेंड प्रोग्राम नहीं हो रहे और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को वीकेंड प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो अब ये भी काफ़ी एक बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों के लिए कि वीकेंड प्रोग्राम्स और रेगुलर प्रोग्राम दोनों में से बेहतर ऑप्शन कौन सी है। तो इन शॉर्ट जो सबसे बेहतर ऑप्शन दोनों में से वो तो रेगुलर ही है। और क्यों है वो इसलिए है क्योंकि वीकेंड प्रोग्राम जस्ट एक आप लोग ये कह लें कि हफ्ता तवार में 2 दिन होते हैं उन्होंने, और 2 दिन में जितने भी एमफिल के उस सेमेस्टर के क्रेडिट आवर होते हैं वो उन्होंने पूरे करने होते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती हैं और वो एक बोरिंग सा माहौल होता है, वहाँ पे कुछ आप लोगों को सीखने को नहीं मिलता। वो जस्ट ऐसे ही होता है जैसे हमने जाना है और डिग्री बाज़ार से लेके आनी है, मतलब बिल्कुल डिग्री किसी किस्म की वो आपको महसूस भी नहीं होती और उसमें आप कुछ नहीं सीखते।
अगर आपने मेरी बात पे ना यकीन आया तो आप किसी ऐसे बंदे से पूछें जो आपको सच बोल रहे हो, जिसने वीकेंड क्लासेस में पढ़ा, और वो आपको ये बात मेरे से एग्री करेगा कि बिल्कुल वहाँ पे सीखने को कुछ नहीं मिलता। और जो ये यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करवाती हैं प्रोग्राम, वहाँ पे ना कोई लैब वर्क होने को काम मिलता है और वहाँ पे कुछ नहीं होता, और लोगों को पता भी नहीं होता कि उन्होंने एमफिल में पढ़ा क्या, एमफिल करने के बाद। ये हालात हैं वीकेंड प्रोग्राम के लिए। लेकिन वीकेंड प्रोग्राम उन बंदों के लिए बेहतर है जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको अपने फील्ड में अपग्रेडेशन चाहिए। जैसा कि अगर आप टीचर हैं सरकारी, और अगर आप एमफिल कर लेते हैं तो एक तो वीकेंड ही आप कर सकते हैं, रेगुलर आप कर नहीं सकते। तो अगर आप वीकेंड करेंगे तो आपकी सैलरी में इजाफा होगा और साथ में अपग्रेडेशन के जो चांसेस हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से उन लोगों के लिए तो वीकेंड एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो किसी कहीं जॉब नहीं कर रहा और उसने एमफिल करना है, उसके लिए रेगुलर बेहतर है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो बेसिक सी डिस्कशंस हैं यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी या कुछ रियलिटी का पता चला होगा। बाकी आप लोग कुछ और क्वेश्चंस हों वो मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी ये एक मेरी पर्सनल असेसमेंट है, पर्सनल राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो मेरा मकसद आप लोगों को गाइडेंस देना है और हकीकत से आगाह करना है। मैं वो टिपिकल किस्म की एजुकेशन की जो इन्फॉर्मेशन लोग यूट्यूब पे इधर उधर दे रहे हैं कि भी बहुत सारी मिस गाइडेंस दे रहे हैं, वो मैं नहीं देना चाह रहा था। मैं आप लोगों को जो हकीकत है वो बताना चाह रहा था, जो एक तालिब इल्म को आजकल मुश्किलात का सामना कर रहा है, जो हकीकत है वो बताइए आप लोगों को। बाकी फ़ैसला आप लोगों ने करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।